सत्यता तो ये है कि यदि कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो कोई किसी के यहाँ जाता भी नहीं है। मोहल्ले में शादी है, संबंध है, विवाह है, आपका अच्छा संबंध है, आपकी अच्छी रिश्तेदारी है, आपकी अच्छी पहचान है, तो आप उसके यहाँ दिन रात जाओ। और यदि आपका कोई संबंध ठीक नहीं है, तो आप अपने सगे भाई के घर भी शादी होगी तो नहीं जाओ। संबंध अच्छा है, संबंध श्रेष्ठ है, तो आपका और हमारा जाना आना है। उसी तरह भगवान कैलाश अधिपति से, कुबेरेश्वर महादेव से कोई आपका हमारा संबंध होगा, इसलिए यीशु महापुराण की कथा में आप और हम लाखों की संख्या में पहुँचे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शक्तिहारी शंभुकार तू। हम और आप भगवान की शरणागति में अगर आकर बैठे हैं, तो उसकी उदारता से, उसकी कृपा से, उसकी करुणा से बैठे हैं, उसकी दया से बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात करती है, जो हमें अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। वक्त अगर बुरा है, शिव कथा कहती है, वक्त अगर बुरा है तो मेहनत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, वक्त यदि बुरा है तो मेहनत करो, और वक्त यदि अच्छा है तो किसी की मदद करो। अगर वक्त बुरा है तो मेहनत 4 गुनी बढ़ाइए, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाइए, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाइए, अपने परिश्रम को बढ़ाने का प्रयास करिए। खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, खूब मेहनत को आगे बढ़ाइए, खूब बढ़िए। मेहनत करने से थोड़ा वक्त, बेकार वक्त हमारा टल जाता है, बेकार वक्त हमारा निकल जाता है, बेकार वक्त हमारा समाप्त हो जाता है। वक्त बुरा है, मेहनत करिए, और अगर वक्त अच्छा है तो किसी ना किसी की मदद करने का प्रयास करो। किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी बीमार की औषधि आदि का कार्य करने का प्रयास करिए। किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलवाइए, किसी की औषधि दिलाने का कार्य करिए, किसी के काम आने का प्रयास करिए। प्रयास करो कि किसी के आप काम आ जाए। केवल बटोर कर रखना ही नहीं है, उस बटोर कर रखे हुए धन का प्रयोग आप दूसरे पर नहीं कर सकते तो अपने खुद पर करिए। अच्छा भोजन करो, परिवार के साथ खुश रहो, मंदिर देवालय तीर्थ व्रत करते रहो। अपना धन आप किसी को नहीं दे सकते, अपना पैसा आप किसी को नहीं दे सकते, तो स्वयं पर खर्च करो। स्वयं चौकीदार बनकर जिंदगी मत जीना कि जोड़ जोड़ कर बेटों के लिए रख दिया, बहुएं आ गई, वो अपनी मस्ती में खूब अच्छी जिंदगी जी रही, और तुम अपने मकान का ताला लगा रही, चाबी लगा रही, पेटी में ताला लगा रही, चाबी लगा रही, रसोई घर में बार बार झांक के आ रही, दुकान का पूछ रही, घर का पूछ रही, कैसा हुआ, व्यापार कैसा हुआ, घाटा तो नहीं लगा, दुख मन में बहुत हो रहा। बहुओं को ताला चाबी से रत्ती भर फर्क नहीं है, बहुओं को तुम्हारे ताला चाबी से कोई मतलब नहीं है। वो जानती है कि घर में एक चौकीदार बैठा है, घर के बूढ़े माँ बाप वो देखते रहेंगे, अपन घूमते रहेंगे। अपनी चौकीदार की ड्यूटी को त्यागो। अब हमें चौकीदार नहीं बनना घर का, अब हमें घर का मालिक बनना।
मालिक और चौकीदार में अंतर है। चौकीदार बस ध्यान रखता रहता है, ध्यान रखता रहेगा। पूरा समय उसने इसी में निकाल दिया, ध्यान रख रख कर। मैंने तो अपने बच्चों के लिए जोड़ा, मैंने तो अपनी बहू के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने पोते के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने नाती के लिए जोड़ा, मैंने तो अपनी बेटी के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने बेटे के लिए जोड़ा, जमाई के लिए जोड़ा, इसके लिए जोड़ा, उसके लिए जोड़ा। पूरा समय हमने इसे ही निकाल दिया। अपनी जिंदगी क्या जिया? आपने अपना जीवन क्या जिया? कल एक कोई वो हमारे शुभम जी मंगेश जी पाटिल हैं, उनके कोई दोस्त लोग कल आए थे मिलने के लिए। तो होटल है उनकी, होटल का काम है, और कल आप ही आए थे, तो कल मिलने के लिए आए थे। तो हमने इनसे कहा कि आपका क्या कामकाज है? उन्होंने कहा गुरुजी वैसे तो होटल का कामकाज है, पर 7 दिन होटल का काम सब संभालने वाले संभालेंगे। हमारी माता से लेकर हमारे घर की बहुएं, हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग सब शिव महापुराण की सेवा में लगे हुए हैं, शंकर की सेवा में, शिव की आराधना में लगे हैं, शंकर की सेवा में लगे। कितने दिन तुमने बाबा को दिए? कितने दिन दिए बाबा को शिव महापुराण के? जम के बोलो। 7 दिन। तुमने केवल 7 दिन बाबा को दिए हैं। तुमने केवल 7 दिन बाबा को समर्पित किए हैं। तुमने केवल 7 दिन भगवान शंकर को दिए, केवल 7 दिन। और ये 7 दिन जो तुमने भगवान शिव को प्रदान करे हैं, ये 7 दिन जो तुमने भगवान शंकर को दिए हैं, ये 7 दिन तुमने जो परमात्मा को दिए, वो परमात्मा ने लेकर तुमको कितना चौगुना कर कर, 1000 गुना कर कर, लाख गुना कर कर जो दिया है, वो आप खुद समझेंगे कि बाबा ने क्या प्रदान किया, शिव ने क्या दिया। हम तो थोड़ा देते हैं, भगवान को तुमसे बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, और भगवान शंकर तुमसे बहुत ज़्यादा मांगते भी नहीं हैं। शिव जी आपसे ज़्यादा मांगते भी नहीं, बहुत ज़्यादा भोले बाबा को तुमसे चाहिए भी नहीं, कम। कल कथा में कहा कि तुलसी बाबा तो लिखते हैं आदि में पुनियाद, बहुत कम आप दो। और जो आपने बहुत कम दिया है, बहुत कम प्रदान किया है, उसमें भी बाबा खुश है। एक बड़ा भगोना भरकर सब्जी बनाओ, एक बहुत बड़ा भगोना भरकर सब्जी तैयार करिए, उसमें जीरा कितना डालते हो? भगोना भर के? जम के तो बोलो नहीं। कितना? भगोना भर के सब्जी है तो इतना जीरा डाल दो। राई कितनी डालते हो? थोड़ी राई। भगोना भर के सब्जी है, राई जीरा कितना सा डाल। नमक 1 बाल्टी नहीं, कितना डाला? थोड़ा सा नमक। अब ईमानदारी से बोलो, कोई तुमसे पूछे इतने से जीरे से क्या होगा, इतनी सी राई से क्या होगा, और इतने से नमक से क्या होगा? शिव महापुराण की कथा कहती है इतना सा जीरा, इतना सा राई, इतना सा नमक पूरी सब्जी में स्वाद ला देता है। उसी तरह 7 दिन की शिव पुराण पूरी जिंदगी में स्वाद ला देती है। सात दिन की ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में स्वाद उत्पन्न कर देती है, खुशियां उत्पन्न कर देती है, प्रसन्नता उत्पन्न कर देती है। यहाँ नांदेड़ वाले डॉक्टर साहब जिन्होंने नांदेड़ में कथा करवाई थी, वो बैठे हैं। हम आशीष से बोल रहे थे कि प्रथम ऐसे यजमान हैं जो जहाँ जहाँ कथा होती है लगभग नज़दीक में, तो वहाँ बाबा की 1 दिन की कथा सुनने के लिए जरूर आते हैं। और ये पाटिल परिवार जो शिव महापुराण के कथा के यजमान बने हैं,
शिरपुर महाराष्ट्र के, हम उनसे भी कहेंगे कि प्रयास करना, आपके नज़दीक में कहीं शिव पुराण की कथा हो तो वहाँ 7 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन यजमान परिवार शिरपुर का भी वहाँ पहुँचे। आप बाबा के परिवार के सदस्य हो, केवल यजमान नहीं हो, कुबेर भंडारी के परिवार के सदस्य हो, तो बाबा के परिवार के सदस्य हो। इसलिए प्रत्येक कथा में 1 दिन, आधा दिन, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जैसा समय मिले वैसे जाना चाहिए। कथा सुनो, कथा में अपने चित्त को लगाओ। जितनी सेवा बन सकती है शिव महापुराण के अंतर्गत उतनी सेवा करो। तुमको जो भगवान ने दिया है उसमें से थोड़ा ना थोड़ा भगवान शंकर की कथा में, भक्ति में समर्पित करो। जैसे सिरपुर महाराष्ट्र का सेन समाज, नाई समाज, जिसने निशुल्क दाढ़ी कटिंग की दुकान लगाकर रखी है और सबकी दाढ़ी कटिंग निशुल्क कर दी। सेन समाज, नाविक समाज, कोई शुल्क नहीं। एक सेन समाज के व्यक्ति से, एक नाविक समाज के व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम यहाँ सबकी दाढ़ी बना रहे हो और इतनी सारी लगभग 15-20 तुमने कुर्सियां लगा रखी है, सब सेवा में लगे हो, तो उनका उत्साह, उनके चेहरे की प्रसन्नता कह रही थी कि गुरुदेव, हम किसी मनुष्य की दाढ़ी नहीं बना रहे हैं, हम तो भोलेनाथ जी यहाँ आए हैं उनकी बना रहे हैं। इतना उत्साह। मैं संपूर्ण सेन समाज को, नाविक समाज को, नाई समाज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपका जो प्रयास है ये जनमानस में सनातन धर्म को मजबूत करने वाला है। आज सनातन धर्म को लोग जाति में तोड़ रहे हैं। आज सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को लोग जातियों में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, सबको बांटा जा रहा है। पर मैं यहाँ के सेन समाज को, नाविक समाज को धन्यवाद देता हूँ कि आप सनातन धर्म को बहुत मजबूत करने का प्रयास कर रहे हो। संपूर्ण भारत के सेन समाज को, नाई समाज को बहुत बहुत साधुवाद था। आपकी जागरूकता होना चाहिए। वो कहते हैं ये मंदिर हमारा नहीं है, वो कहते हैं वो मंदिर हमारा नहीं, वो कहते हैं भगवान हमारे नहीं, वो कहते हैं ये हमारा नहीं, वो कहते हैं वो हमारा नहीं। आज तक लोग केवल जातियों में बांटते रहे और कहते रहे कि हम ऊंचे, वो नीचा, वो बराबर, वो ऊंचा। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि 100 का नोट ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि शूद्र का है कि वैश्य का है। वो 100 रुपये अगर शमशान में भी मिले हैं ना तो भी वो बनिया की दुकान पर चल जाते हैं, और बनिया की दुकान का भी 100 का नोट है तो शमशान में चल जाता है। वो 100 का नोट, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा कि कहीं छुआछूत हो। उस 100 के नोट में कहीं ये देखा जाए कि ये हमारा जाति का नहीं है, ये हमारी समाज का नहीं है, ये अन्य धर्म का है या अन्य समाज का है, ये 100 के नोट में नहीं देखा। अभी हमने पहले कथा में कहा था कार्तिक के महीने में कि एक 100 का नोट तुम्हें दिया जाए और वो 100 के नोट के 4 हिस्से करे जाए। कितने हिस्से करें? 4। ठीक है, चला दोगे तुम 100 के नोट के 4 हिस्से? हम 100 का नोट लें और उसको फाड़ें और उसके 4 हिस्से कर दें और कह दें एक ब्राह्मण चलाए, एक क्षत्रिय चलाए, एक वैश्य चलाए, एक शूद्र चलाए। है किसी की हिम्मत जो 100 के नोट के 4 हिस्से कर दिया जाए और अलग अलग जाकर चला के बता दो? कोई चलाएगा? जम के बोलो नहीं। वो ही 100 के नोट के 4 हिस्से सेलो टेप से जोड़ दिए जाएं, एक कर दिए जाएं तो मार्केट में चल जाएगा। उसी तरह हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जब एक हो जाएं तो फिर सारी दुनिया में चल सकते हैं। दुनिया तोड़कर अलग कर रही है, हम जुड़कर एक हो। कथा कहती है समय अच्छा नहीं है तो मेहनत 4 गुनी कर लो, अपनी मेहनत को बढ़ाओ।
अपने परिश्रम को बढ़ाओ। हमें याद है सिरज गांव की एक कथा, बहुत पहले की बात है, 19-20 साल पहले की। और सिरज गांव में जब हम पहुंचे थे तब एक किसान भाई मिलने के लिए आया था, और वो कपास की खेती करता था। उसको खेती को वहां पर कहते थे पीक लेना। अब इधर क्या बोलते हैं हमको स्मरण नहीं है, वहाँ सिरज गांव साइड में बोलते हैं हमारी में इतनी पीक हुई, इतनी मतलब इतनी खेती, पीक बोलते हैं। तो उस समय की बात है 19-20 साल पहले की, क्या हमारी ये पीक ऐसी हुई, वो पीक ऐसी हुई। तो वो व्यक्ति आकर बोला, गुरुजी मैं जितनी भी पीक लेता हूँ, मैं जितनी भी फसल लेता हूँ, मेरी फसल अच्छी आती नहीं है और मैं घाटे में जाता जा रहा हूँ, मैं डूबता चले जा रहा हूँ, मेरी फसल ठीक नहीं आ रही, मैं डूबता जा रहा हूँ, मैं घाटे में जाता जा रहा हूँ। हमने कहा क्या करते हो? गुरुजी मैं खुद तो फसल नहीं लेता, मैंने बटाई पर दे दी। बटाई पर मतलब मेहनत उसकी, आधा सामान उसका, आधा सामान हमारा। हमने कहा ठीक है, क्या चाहते हो? कहा गुरुजी अब की बार बस ऐसा कर दो कि उसमें अच्छी फसल हो जाए। तो हमने कहा अच्छी फसल हो जाए तो फिर एक काम करो, ये आधा आधा बंद करो, खुद बेलपत्री शंकर पर चढ़ी हुई लेना, शिव जी का चढ़ा जल लेना, पूरी खेती में जब बीज बोने के लिए जाए तब उस जल को छीट कर बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बो देना। अब उसने फसल लगाई, जो पीक आई, और पीक आने के बाद वो सीहोर गया और वहां जाकर बोला बाबा जी बड़ी कृपा करी, अब की बार तो बाबा ने ऐसा कर दिया कि मुझे पूरा कर्जा चुकवा दिया, मेरा पूरा कर्जा चुक गया। हमने कहा कर्जा बाबा ने नहीं चुकाया, तू बटाई में ले रहा था, तुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा था कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना जा रहा है। दवाई का पैसा ले लिया, खाद का पैसा ले लिया, बीज का पैसा ले लिया, सब कुछ पैसा लेने के बाद भी तुझे फसल में कुछ नहीं मिल रहा था। अब तूने जान लिया कि मैं मेहनत करूंगा, मेरी जमीन है, मैं 4 गुना परिश्रम करूंगा, तो बाबा ने तेरे को 8 गुना दिया और तेरा कर्जा भी चुका दिया। तेरी मेहनत, इसमें सीहोर वाले बाबा का कुछ नहीं है, इसमें पंडित प्रदीप मिश्रा का कुछ नहीं, तेरी अपनी मेहनत, तेरा अपना परिश्रम है। वक्त अच्छा नहीं है, मेहनत करिए, वक्त अच्छा है तो मदद करिए। जब अच्छा समय आ जाए आपका, जब आपका श्रेष्ठ समय आ जाए, श्रेष्ठ समय आपका चल रहा हो, तो प्रयास करो कि हम किसी की मदद कर सकें, हम किसी का सहयोग कर सकें। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा डोर में कटी जावानी, भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी। अपनी मेहनत को बढ़ाओ। लोग कहते हैं गुरुजी कहीं से आवक बढ़े, धन बढ़े, तो हम कहेंगे दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ कि ऐसा फूंक मार के फेंक देगा और सोने का हंडा निकल आएगा। किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, किसी ऐसे बाबा माबा के चक्कर में मत पड़ना कि ऐसी फूंक मार के फेंक दे और सोने का हंडा निकल जाए। अगर ऐसा हंडा निकले तो हमको भी बताना, हम भी वहीं चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हारा दुख कोई दूसरा काट देगा। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हें करोड़ों का धन कोई लाकर दे देगा, करोड़ों की संपदा तुमको लाकर कोई दे देगा। अपना परिश्रम, अपनी मेहनत अपने को करना, कोई तुमको धन लाकर नहीं देगा। हमारे एक परिचित हैं इंदौर में, हम उनसे मिलने गए, उनके यहाँ शादी थी उनके लड़के की। तो हमने कहा कैसी रही शादी? कहा गुरुजी बहुत बढ़िया, जोरदार शादी, बहुत शानदार। अच्छा, अरे गुरुजी 1000 प्लेट उठी,
अब हमें तो समझ में आया नहीं कि प्लेट उठी का मतलब क्या होता। तुम जानते हो क्या? अरे बोलो तो जम के, जानते हो? मतलब 1000 प्लेट उठी मतलब 1000 आदमी आया। ठीक है? हाँ ठीक है, धन्यवाद, तुमने हमको समझाया। अरे गुरुजी, जिस दिन महिला संगीत था उस दिन 800 प्लेट उठी, और जिस दिन शादी थी उस दिन 1000 प्लेट उठी। हमने कहा क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। हमने कहा क्या जोरदार बात है कि शादी में कितनी प्लेट, जम के बोलो, 1000 प्लेट उठी, और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी। हमने उनसे कहा विश्वकर्मा जी, आप कह रहे हो कि शादी में 1000 प्लेट उठी और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी, जब बुरा वक्त आए तब ये 1000 और 800 लोगों के हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठ जाएं तो समझ लेना कि प्लेट उठी। विश्वकर्मा जी, ये 1000 प्लेट उठी तुम इतने खुश हो रहे हो, 800 प्लेट उठी तुम इतने खुश हो रहे हो, 700 रुपए की प्लेट, 500 रुपए की प्लेट, 400 रुपए की प्लेट, आजकल कैटरिंग का जमाना है तो 500 रुपए की प्लेट, 1000 रुपए की प्लेट, 1000 प्लेट उठी, 1000 लोग खाना खा कर गए, भोजन कर कर गए। 800 लोगों की प्लेट उठी, 800 लोग भोजन कर कर गए। प्लेट तो उठी, पर तुमने जो 1000 आदमी को खाना खिलाया, तुमने जो 800 लोगों को प्लेट उठी कर रहे हो, इतने लोगों को खाना खिलाया, जब अपने को जरूरत पड़े, अपनी जब दुख की घड़ी आए, तो ये 1000 और ये 800 के हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठते हैं कि नहीं उठते, वो देखना। अब हम आपसे पूछते हैं, जो 1000 प्लेट उठी उसमें से कितने हाथ उठेंगे क्या? किसी को 10 लाख की जरूरत है तो दे सकोगे? जम के बोलो जरा। 800 प्लेट उठी, जब उसको 5 लाख की जरूरत होगी तो 5 लाख रुपए जिसकी प्लेट उठी थी, इतने लोगों ने उठाई थी, वो 800 में से कोई 5 लाख लाकर देगा? नहीं, आपकी मेहनत आपको स्वयं करना पड़ेगी, आपका परिश्रम आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है, व्यर्थ का खर्चा बंद करो। ये 1000 प्लेट और ये 800 प्लेट की जगह कभी बन सके तो किसी गरीब को जाकर भोजन कराकर अपने बच्चों का विवाह करो। ये 800 प्लेट, 1000 प्लेट उठी और मालूम पड़े इतने कर्जे में पड़ गया कि एक दिन खुद ही उठ गया, और वह 800 और 1000 पड़ गए। कितनी खुशी है। पूरे सिरपुर वालों का चेहरा देखकर आज हमको भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने हमारे धन का सदुपयोग करा और भंडारा चलाकर भूखों को भोजन कराया। एक गुजरात से कोई ट्रक भर के पानी लेकर आया परसों के दिन, और ट्रक भर के पानी बांट कर चले गया। गुजरात से आ गया, पानी की ट्रक भर कर आई सर लेकर, खुशी होती है। कल कोई रात को खिचड़ी चावल की पुलाव बनाकर, वेज पुलाव बनाकर लेकर आया, सब्जी का कोई चावल बनाकर लेकर आया, बांट रहा था। इतनी प्रसन्नता उसके चेहरे पर थी। परसों के दिन कोई जलेबी बांट रहा था, कोई हलवा बांट रहा था, कितनी चेहरे की प्रसन्नता थी। क्यों? वहां जो प्लेट उठी है वो साथ नहीं देंगे, पर यहां तुमने अगर किसी को एक अन्न का दाना भी खिलाया तो उसके खाते में लिख गया, वो साथ देगा, वो साथ देगा। कौन आएगा अंत समय में? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुतुब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। 800 और 1000 प्लेट उठी शादी में। हमारा निवेदन है, वह 1000 प्लेट उठाने में तुम्हारा 10-5 लाख रुपए खर्च हो गया, 800 प्लेट उठाने में तुम्हारा 5-8 लाख रुपए खर्च हो गया। हमारा निवेदन है, वो 1000 प्लेट का, 800 प्लेट का थोड़ा बहुत अगर बचाते तो जो लड़की या लड़के की शादी हो रही है उसकी एक FD करवा कर रख देते, उसके दुख के समय में वो FD काम आ जाती। कितना भी खिला दो, शादी में कितना भी खिलाना,
आखिरी में लोग बोलकर जाएंगे, हराम का आ रहा था तो लुटा रहा है। और शादी में अगर कोई खर्च नहीं करे तो लोग कहकर जाएंगे, इतना क्या छाती पे बांध के ले जाएगा, खिलाया तक ना। ये दुनिया के लोग हैं, वहां पर लोग कहे बिना नहीं रह सकते। और शिव महापुराण की कथा में आप किसी भूखे को अगर मिर्ची का ठेसा और रोटी भी खिला रहे हो ना, वो स्वाद लेकर खाकर कहेगा, भगवान तेरा भंडार भर कर रखे, तेरे पर कृपा कर। अरे आई, ए आई, बड़ी कृपा कर, मेरा मुंह छोटा करा दे, भगवान तेरे भंडार भर कर रखे, तेरे पर कृपा करके रखे। प्रयास करो। हम बहुत अच्छा किसी को नहीं दे सकते, पर थोड़ा तो अच्छा दे सकते हैं। इसी सिरपुर की एक माँ, उसके कॉलोनी का तो हमको स्मरण नहीं है कि कौन सी कॉलोनी में रहती है, और इसी सिरपुर की एक माँ रोज एक शॉल पहनकर आती है। हो सकता है उसके पुराने शॉल हो, रोज एक शॉल पहनकर आती है और कहीं पर भी कथा में बैठ जाती है, और पास में जो माँ बैठी रहती है उसको देखती है कि इसके पास नहीं है, अपना जाते जाते शाल उसको देकर चली जाती है और बड़े प्रेम से घर पहुंच जाती। फिर दूसरे दिन वो शाल ले आती। अब उस माँ का तो हम कॉलोनी का नाम नहीं जानते, पर वो माँ जसवंती बाई करके कोई नाम है, उसने कहा कि हमने पूछा कि माँ तुम्हारे पास में इतने साल है क्या? नहीं, मैं मेरी पड़ोसन से बोल दी, तेरे पास पुराने साल कितने रखे? मेरे घर के जितने साल थे मैं तो बांटी है, और उसके घर में पुराने पड़े थे, कोई काम नहीं आ रहे थे, मैंने उसको निकलवा लिया। बहू से कहा प्रेस कर दे, प्रेस करके मैं पहले ओढ़ती और ओढ़कर कथा में जाकर बैठकर उसको उड़ा कर आ जाती। पुण्यता तो है, तुम्हारे पास में जो है तुम वही तो परमात्मा को दोगे। हम आपसे कभी नहीं कहे कि आप अंबानियां, धन, दौलत, संपदा, सत्ता, वैभव किसी को दो, पर इतना जरूर याद रखो कि अपने को जो परमात्मा ने दिया है वो तो दो। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर कथा है। एक राजा अपने नगर में सूचना करवा दिया, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक जो मेरे दरवाजे पर आएगा उन सबको सोने की असरफियां, किसी को पीतांबर, किसी को हीरा, किसी को मोती में बांटूंगा। रोज 1 हफ्ते तक मुझे बांटना है। कितनी बजे से कितनी बजे तक? जम के बोलो जरा। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक बांटूंगा। लग गए लोग लाइन में आके, सुबह 9 बजे लोग लाइन में आकर लगे। जैसे ही लाइन में आकर लगे, एक व्यक्ति सबसे आखिरी में लगा। जब जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, वैसे ही शाम की 5 बज गई। 5 बजी, 5 बजते से ही वो व्यक्ति ने सोचा मुझे तो मिला नहीं, सवेरे जल्दी आ जाऊंगा। रात को 3 बजे जागा और 3 बजे आके लाइन में खड़ा हो गया। 3 बजे रात को लाइन में आकर खड़ा हुआ, सबसे पहले नंबर उसका था, आगे बढ़ने लगा। 9 बज गई, आगे बढ़ रहा था, पीछे एक व्यक्ति रो रहा था। रोते रोते बोला, भैया मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, मुझे पहले ले लेने दो। उसने कहा तू चले जा। उसने उसको आगे कहा। फिर पीछे कोई आया, उसने कहा भैया मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ है, तू आगे हो जा। भैया मुझे ये तकलीफ है। उसने सबको आगे कर दिया, वो पीछे रह गया। 5 बज गई, बंद हो गया दरबार। 5 बजे बंद हुआ। दूसरे दिन फिर वो सुबह आकर 3-4 बजे से खड़ा हो गया। आज तो मैं लेकर ही मानूंगा। फिर कोई पीछे आ गया, भैया मुझे जरूरत है, भैया मैं कर्जे में लदा लूं, मैं ले आगे आ जा, ले आगे आ जा। फिर 5 बज गई। 5 दिन निकल गए। वो व्यक्ति आखिरी में 5 दिन तक असरफी लेकर नहीं जा सका। 6ठे दिन राजा का ध्यान गया कि ये रोज मांगने आता है और रोज दरवाजे पर खड़ा होता है। राजा ने उसको बुलाया, इधर आ, इधर आ। क्या कर रहा है ये तू? तो रोज मांगने आता है? हाँ। अभी तक तुझे मिला नहीं? नहीं। क्या कर रहा है तू? ये कर रहा है जो आप कर रहे हो वो मैं कर रहा हूं। राजा ने कहा मैं तो सोना चांदी हीरा पन्ना बांट रहा हूं, तू मेरी होड़ कर रहा है।
मैं सोना चांदी हीरा पन्ना बांट रहा हूं, तू क्या बांट रहा है? उसने कहा मैं अपनी वारी दान कर रहा हूं। मेरा अपना जो नंबर आता है, किसी को जरूरत पड़ती है तो मैं अपना नंबर उसको दे देता हूं, अपनी बारी उसको दे देता हूं। राजा ने पूछा अपना नंबर देना, अपनी बारी देना, ये कोई बात है? उसने कहा मेरे पास जो होगा वही तो दूंगा। मैं आगे खड़ा था, थोड़ा पीछे हट गया, उसको आगे कर दिया। इससे क्या होगा? राजा ने पूछा इससे क्या होगा? उसने कहा अब ये तो मेरा भोलेनाथ जाने कि क्या होगा। समय आया, समय पलटा, समय ऐसा पलटा राजा को रोग हो गया, परीक्षा हुई। विद्वान ब्राह्मण बैठे, संत बैठे, साधु बैठे। नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो, क्योंकि राजा की कोई औलाद नहीं है, नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत विद्वान हो, उसी को राज सिंहासन पर बिठाना है। तब उसी व्यक्ति जो बारी अपना नंबर दे रहा था, सबको आगे कर कर खुद पीछे हो जा रहा था, अपने पास जो था वो प्रदान कर रहा था, उसी व्यक्ति को राजा का सिंहासन दे दिया गया। तुमने क्या दिया भगवान को? आप क्या प्रदान कर रहे हो परमात्मा को? आप क्या दे रहे हो भगवान को? भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझे धन दौलत संपदा सत्ता वैभव दो। भगवान कहता है तुम्हारे पास में जो है, क्या है तुम्हारा? तुम्हारा अपना क्या है? किसी ने कहा भगवान को वो दो जो तुम्हारा अपना है। जल तुम्हारा अपना है? जम के बोलो जरा। पैदा हुए थे तो लेकर आए थे ऊपर से। किसी ने कहा बेलपत्र दो, बेलपत्र हमारे पेड़ की है, हमारे वृक्ष की है। तुम्हारी है? बेलपत्र भी तुम्हारी नहीं है, जल भी तुम्हारा नहीं है, जो भोजन का भोग लगा रहे हो वो अन्न भी तुम्हारा नहीं है। भगवान को अगर वस्त्र दिया तो वस्त्र भी तुम्हारा नहीं है। जनेऊ दी, वो जनेऊ भी तुम्हारी नहीं है। अबीर गुलाल चंदन दिया, वो भी तुम्हारा नहीं है। केवल मनुष्य के पास अपना केवल एक दिल है, वो भगवान को दे दो, भगवान तुम्हारा हो जाए। तुम्हारा अपना क्या है? केवल एक दिल, केवल एक मन। और आज के जमाने में दिल भी ऐसा हो गया जैसे सब्जी की दुकान, जिसकी मर्जी होती है जिसको बांट देता है, और बाद में रात को 10 बजे से चालू हो जाता है। 10 बजे से उस पूरे मोबाइल में इतने दिल हैं, और यहाँ तो एक दिल की बात है, और वो दिल भी अगर भोलेनाथ में चला गया तो फिर संसार में नहीं जा पाता है। शिव को इतने लोग संसार में पड़े हुए हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास रत्ती भर फुर्सत नहीं है, हमारे पास रत्ती भर फुर्सत नहीं है। कोई कहता है गुरुजी हमारे पास इतना काम, हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। 1 मिनट की फुर्सत नहीं। तो फिर हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे मोबाइल में डाटा है क्या? क्यों? हमारा वाईफाई कनेक्ट कर लो, उससे क्या होगा? हमने कहा हमारा मोबाइल चल जाएगा। अरे गुरुजी 1.5 GB डाटा पूरा की पूरा खत्म हो गया। 1.5 GB डाटा पूरा की पूरा खत्म हो गया। समझ लेना 1.5 GB डाटा भी अगर तुम्हारा रात होने से पहले पहले खत्म हो रहा है तो दुनिया के सबसे बेरोजगार व्यक्ति तुम ही हो। दुनिया के सबसे बेरोजगार व्यक्ति तुम हो कि 1.5 GB डाटा भी तुम्हारा रात होते होते खत्म हो जाता है, और तुम इतने फ्री हो कि दिन भर लोगों का जवाब देने में लगे हो। दिन भर लोगों का जवाब देने में लगे हो। 24 घंटे किसी ने एक मैसेज करा, मोबाइल में टुन टुन आवाज आई, इसने खोल के देखा, लिख के तुरंत भेज दिया। इतना फ्री कि 1.5 GB डाटा भी तेरा शाम होते होते खत्म हो गया। व्यस्त व्यक्ति उसको कहते हैं जो किसी का मैसेज देखने का भी समय ना हो, अगर टाइम मिलेगा तो फोन कर लेंगे, बस बात खत्म। समय होगा देख कितने फ्री हो।
और कह रहे समय नहीं, समय समय कहां गया तुम्हारा? सुबह से उठते हो रात तक के समय में तुम अपना अंदाजा लगा कर बैठिए। एक इतनी सी डायरी लीजिए, उस डायरी में लिखना चालू करो कि आज 6 तारीख को मैंने सुबह से लेकर रात तक क्या क्या काम किया, मैंने कितनी बजे उठा उसका टाइम लिखो, इतनी बजे मैंने क्या करा। आखिर तुम लिखोगे तो ये लिखोगे मैं इतनी बजे उठा, ब्रश करा, पानी पिया, नाश्ता करा, भोजन करा, ये करा, वो करा। उस पूरी डायरी में ये नहीं मिलेगा कि तुमने अपने लिए करा क्या, परिवार के लिए करा क्या, मेहनत कौन सी करी, परिश्रम कौन सा करा, कितने घंटे का परिश्रम करा। जो हम विचार कर कर बोलते हैं, अपनी फाइल लेकर जाते हैं, पत्रिका लेकर जाते हैं, हाथ दिखाने जाते हैं, महाराज जी मेरा भाग्य पलट दो, महाराज जी मेरा भाग्य पलट दो। अरे भाग्य पलटने से अच्छा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपना परिश्रम का बल बढ़ाओ, संघर्ष बढ़ाओ, अपनी मेहनत बढ़ाओ। और जब मेहनत बढ़ाओगे तो फिर किसी के आगे जाकर नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा भाग्य पलट दो, तुम दूसरे का भाग्य पलट कर रख दोगे। अपने परिश्रम को बढ़ाइए। संसार सागर में व्यर्थ पड़े हो, व्यर्थ। पूरी शादी देख लो शंकर भगवान की। शंकर भगवान की शादी में कितनी प्लेट उठी, और जीजियां कह रही है। शंकर जी की शादी में कितनी प्लेट उठी, शंकर जी की शादी में जो प्लेट उठाने वाले थे वो ही उठ गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर देखते हैं कि पैसे वाला व्यक्ति जब शादी करता है तो थोड़ा वृद्धाश्रम में डोनेशन दे देगा, थोड़ा अनाथालय में डोनेशन दे देगा, थोड़ा कौड़ी हॉस्पिटल में डोनेशन दे देगा। पर मेरे महादेव ने डोनेशन नहीं दिया, मेरे महादेव ने इनविटेशन दिया कि सब मेरी शादी में आओ, सब मेरी शादी में आओ। भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर, राक्षस, असुर, गंधर्व, देवता, नाग, सब मेरे विवाह में पहुंचो, सब पहुंचो। जिसको कोई नहीं बुलाता था, किसी की शादी में सबने देवताओं को बुलाया। चलो तुम तुम्हारे यहाँ की शादी का अंदाजा लगा लो। तुम्हारे यहाँ की शादी में तुम गणेश जी को नोते हो, गणेश जी को बुलाते हो, माता जी को पूछते हो, माता जी बुलाते हो, पितर जी पूछते हो, पितर जी बुलाते हो, सबको बुलाया। अब तुमने कभी भूत प्रेत को बुलाया शादी के अंदर? नहीं। तुम्हारी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो पड़ोसी को नहीं बुलाओ तो तुम भूत प्रेत तो जाने दो। कौन बुलाता किसको? कोई किसी को नहीं बुलाता। पर मेरे बाबा विश्वनाथ ने, मेरे बाबा ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान, मेरे भूतनाथ भूतेश्वर, मेरे शंकर ने बुलाया। और भगवान शंकर ने किसी करोड़पति, धनपति, वैभवपति को नहीं, मेरे शंकर भगवान ने डमरू बजाकर सब नाग, किन्नर, गंधर्व, असुर सबको बुला लिया। जो भूत है, प्रेत है, सबको बुला लिया, सब। हमसे भी लोग कहते हैं, ए गुरुजी, इतना बड़ा कंठा का पंडाल लगता है, पंडाल भी छोटा पड़ जाता है, लोग धूप में बैठे रहते हैं, चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही होती है, सब यहाँ वहाँ पूरा प्रांगण में तुम्हारा भरा पड़ा रहता है। एक काम करा करो, थोड़ा कथा का एक काम करो, थोड़ा हम कथा करवाएं, मुंबई में हम कथा करवाएं, बेंगलोर में तो एक हॉल में VIP कथा करा देंगे, सब क्रीम लोग आएंगे। तो हमने कहा एक काम करो, क्रीम की लस्सी बना के पी जाओ। ये कोई दूसरी कथा नहीं है, ये मेरे शंकर भगवान की कथा है। यहाँ तो डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर, भूत, पिशाच, गंधर्व, देवता, पितर, नाग सब आते हैं। शिव की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। शंकर की कथा में ये नहीं देखा जाता कौन स्वस्थ, कौन बीमार। शंकर की कथा में तो ये देखा जाता है कि शंकर के ऊपर विश्वास कर कर, आश्रित होकर कौन आकर बैठ गया। शंकर भगवान को उसको विदाई में क्या देना है वो शिव जाने। शंकर क्या देंगे, विदाई क्या करेंगे। आप शंकर के घर के विवाह में आए हो, शिव की कथा में आए हो, शंकर भगवान विदाई में क्या देंगे वो शिव ही जान सकते। कौन जाने। शंकर जी की शादी में प्लेटें नहीं उठी, शंकर जी की शादी में तो पंगत हुई। पंगत
पंगत जानते हो? अरे जम के तो बोलो जरा। हाँ, पत्रिका में लिखा जाता है स्वरुचि भोज। स्वरुचि भोज का मतलब बफेट, और नीचे लिखा रहता प्रतिभोज। प्रतिभोज का मतलब पंगत। घर के लोग पहले पत्रिका देखते हैं और देख के विचार करते हैं क्या लिखा है, तो कहते स्वरुचि भोज, तो वो कहते मैं भी चलूंगी, वो कहते मैं भी चलूंगा। कहीं लिखा होता प्रतिभोज, तो कहते देते हैं पापा जी तुम चले जा, तुम जा। लगी पंगत, शिव जी की शादी की पंगत जब लगी, पत्तल देने वाले आए। उधर देवता बैठे थे, इधर भूत प्रेत बैठे थे। उधर देवताओं को पत्तल लगाई, इधर जब पत्तल लगाने आए, लगाते लगाते एक के मुख दो थे, आगे और पीछे। उससे पूछा भैया तू इधर से खाएगा कि उधर से? पत्तल किधर रख? उसने कहा दोनों जगह पत्तल रख, तो आगे भी रखी पीछे भी रखी। और आगे गए, उससे पूछा भैया, उसके 12 मुख थे, उससे पूछा तू कैसे खाएगा, तो के 12 पत्तल रख, उसके लिए 12 पत्तल रखी। और आगे गए, उसका मुंह ही नहीं था, केवल गला ही गला। उससे पूछा तू कैसे खाएगा, उसने कहा बकेट में लाते जा, गले में कूड़ते जा। बाल्टी में लाओ और गले में कूड़ो। भोजन कैसे कर? तब खबर पहुंची ब्रह्मा जी के पास में कि भोजन कैसे कराएं। कोई कहता बाल्टी में लाकर कूड़ो, कोई कहता 12 पत्तल रखो, कोई कहता 2 पत्तल रखो, कोई कहता 4 पत्तल रखो। करें क्या? देवता बैठकर आराम से जिम रहे हैं, इन भूत चुड़ैले का ले क्या करें? तो कहा एक काम करो, पत्तल का सिस्टम बंद करो, टेबल पर बर्तन भर भर के रखो, सबके हाथ में एक एक प्लेट दे दो और सारे भूत चुड़ैल को ग्राउंड में छोड़ दो, इनको खाने दो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि जो बैठकर भोजन कर रहे हैं वो तो पंगत है, उसको देव भोज कहते हैं, और ये खड़े खड़े प्लेट में ले लेके खा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? तो कहा ये जो भूत चुड़ैल खा रहे हैं, इसी को आने वाले समय में कलयुग में बफेट कहेंगे। इसी को उस समय पर जैसे भूत चुड़ैल खाए थे, आज के समय में भी देश लोग इतनी भयंकर तरीके से खाने में लगे रहते हैं, पल्लू डाल के, पूरी मुंह में लिपस्टिक, आंख नीली, बिंदी पीली, और गुलाब जामुन का साइज बड़ा। और देखे इधर से बच्चे करे मम्मी इतनी बड़ी गुलाब जामुन। अब ये तो सब चल गया जहां तक है ठीक है, परंतु सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है पानी पतासा में। उसको हैदराबाद में पानी पूरी को गुपचुप कहते हैं। गुपचुप इसलिए कहते हैं जैसे ही मुंह में गुप आदमी चुप, इसलिए उसको गुपचुप कहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पानी पूरी में। शादी में एक तो इतनी भीड़, ऊपर से छोटा सा स्टॉल, पानी पूरी देने वाला अकेला व्यक्ति, और सबके दोने कटोरे सबके हाथ में 500 का लिफाफा देने वाले, हीरे की चूड़ी पहने वाले भी भिखारी जैसे दे दे। इतनी बड़ी शादी में अच्छे अच्छे करोड़पति को भिखारी बना दिया भैया। पानी पूरी वाला इधर दे भैया, इधर भैया, प्लीज प्लीज। एक पानी पूरी वाला पसीना पसीना हो रहा है, पांव में खुजाल चल रही क्योंकि रात का समय मच्छर खा गए, मच्छर। और पानी पूरी देना, खुजाल भी चल रही क्योंकि रात को गार्डन में मच्छर था। और इधर से खुजात आ जाए, इधर से पानी हिला के भर के नहीं जाते। और पानी पूरी खा के जो बाहर निकली, पति के साथ मोटरसाइकिल पे बोली पानी पूरी का स्वाद बहुत जोरदार था, ऐसा स्वाद तो घर नहीं आया क्योंकि घर में मच्छर निकला। और क्या खा, स्वाद आया, स्वाद। और अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा
अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जय भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। शंभो। नगरी के पत्थर हम बन जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। ओ इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्त
के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा, भूत प्रेत करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। कभी भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। शिव दर्शन में पाओ, जब भी विश्वर जाओ शिव दर्शन को पाओ। कुबेरेश्वर के दर्शन हो तो हो उद्धार हमारा, कुबेरेश्वर के दर्शन हो तो हो उद्धार हमारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा, भूत प्रेत यहाँ करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। और की औलाद हमारी गौरा के त्रिपुरारी, औलाद हमारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा, भूत प्रेत यहाँ करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए।
बहुत ज़्यादा संख्या में आज आप लोग आए हैं। सिरपुर की इस कथा ने सारी कथाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतना भीड़, इतना भक्तों का सैलाब, अपार जन समुदाय बाबा के भक्तों का आया है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे। सब भाव से बाबा को विनय करेंगे, बोलेंगे। 100 बीघा में ये पवित्र कथा का प्रांगण बना और 100 बीघा में ही पूरे शिव भक्त इस कथा में बैठे हुए विराजमान। मौका मिला है आज कथा की 6ठे दिवस की शिवरात्रि है। दिल से बाबा को अपने मन की बात कहिएगा, दिल से बाबा को प्रार्थना करिएगा, दिल से विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। सब लोग साथ में बोलेंगे। नमस्तु शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव भोगरदानी शंकर की कथा कर रही है। आपके हाथ, परिवार के हाथ जो अपने हैं, उनके हाथ जब किसी के मदद के लिए उठें तो ये समझो कि आप श्रेष्ठ हो। आपको बाबा ने जो दिया वो श्रेष्ठता में दिया। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है कि भगवान शंकर शादी करना नहीं चाह रहे थे। शिवजी तो अपने तप साधना में लीन थे। इतनी साधना भगवान भोलेनाथ जी कर रहे थे कि उनको विवाह करना ही नहीं था। वो विवाह करना ही नहीं चाहते थे। किसके लिए विवाह करें? शिव महापुराण की कथा कहती है केवल देवताओं के हित के, देवहित के, देवताओं के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने विवाह किया। देवहित शंकर भगवान विवाह नहीं करते।
सती मैया से इतना इतना दुनिया के लोग कहते हैं इनका प्रेम ज़्यादा है, उनका प्रेम जाता है, उनका प्रेम जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितना प्रेम भगवान शंकर ने माता सती से किया, सती जी ने भगवान शिव से किया, पार्वती जी ने शंकर भगवान से करा, शंकर भगवान ने पार्वती जी से करा, ऐसा प्रेम दुनिया में कोई किसी से नहीं कर सकता जो मेरे ओघड़दानी ने करा है, मेरे शिव ने करा। लोग कहते हैं गुरुजी हम महाकाल की नगरी में जाएं, उज्जैन की नगरी में जाएं, महाकालेश्वर बाबा की नगरी में उज्जैन जाएं, हम महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंचे तो वहां से क्या क्या ला सकते हैं। कोई ने पूछा कि हम उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में जाएं तो वहां से क्या क्या ला सकते हैं। हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाबा महाकाल की नगरी में जाओ, जो तुम्हें लेकर आना है सब ले आओ, मना नहीं है। पर एक बार जो मेरे महाकाल बाबा की नगरी में पहुंच जाता है वो अपना दिल वापस लेकर नहीं आ पाता है, दिल वहीं छूट जाता है। जो महाकालेश्वर बाबा की नगरी में जाता है, मेरे महाकाल की नगरी उज्जैनी में जाता है, जो मेरे महाकाल बाबा के चरणों में जाता है, वो उज्जैन से महाकाल की नगरी से सब कुछ वापस ला सकता है, पर अपना दिल नहीं ला सकता, क्योंकि दिल तो मेरा महाकाल रख लेता है, हृदय तो मेरा महाकाल रख लेता है। वो कहते हैं कि आगरा के पागल खाने में कोई चला जाए तो ठीक होकर आने की उम्मीद होती है, पर एक बार जो महाकालेश्वर बाबा की मस्ती में, उनकी बस्ती में और उनकी भक्ति में चला जाए तो वापिस आने का दिल ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता। काल अधिपति महाकाल है, उसकी मस्ती, उसकी बस्ती और उसकी भक्ति तीनों श्रेष्ठ है, तीनों श्रेष्ठ। महाकाल बाबा की मस्ती भी, बस्ती भी और भक्ति भी, तीनों श्रेष्ठ। शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान विवाह करने को तैयार नहीं थे, विवाह तो उन्होंने देवताओं के लिए करा। मेरे उघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने विवाह स्वयं के लिए नहीं, देवहित के लिए करा। क्यों? तारकासुर ने चारों तरफ हाहाकार मचा कर रखा था, हर जगह पर तारकासुर का हाहाकार था। तारकासुर ने वर मांगा था भगवान ब्रह्मा जी से कि वर मुझको दीजिए कि अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शंकर जी के बेटे के द्वारा। एक पत्र है, मनीषा साहिल पाटिल, सिरपुर, न्यू योगेश्वर कॉलोनी के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मनीषा सलील पाटिल, सिरपुर, न्यू योगेश्वर कॉलोनी। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिलाओ एक बार। आ नहीं रहा है। एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ, जहां बैठे आ जाइए। एक बेलपत्र के पेड़ का और एक वृक्ष का और शंकर भगवान की कथा का क्या फल है गुरुदेव? उस दिन सिरपुर की एक दीदी ने बोला, आपका मंच, आपकी व्यासपीठ हॉट सीट है, परंतु बाबा कौन बनेगा करोड़पति में? लोग पैसे लेकर करोड़पति होते हैं, हम तो आपके हाथों से बेलपत्र लेकर करोड़पति बन जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं। और आपका आशीर्वाद करोड़पति की तरह है गुरुदेव। बाबा मेरे पति सिविल इंजीनियर हैं, कोरोना के काल में, कोरोना के अंतर्गत उनकी जॉब छूट गई। बाबा हम बहुत परेशान हो गए थे, हम मालेगांव की कथा सुनने के लिए गए, आपने कहा बाबा उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा से कभी उम्मीद मत छोड़ा, बाबा कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता,
ये आपकी कथा कहती है कि आप उम्मीद मत छोड़ो, भोले बाबा आपको अकेला नहीं छोड़ता, झोली में देता जरूर है। हम मालेगांव की कथा सुनने के लिए घर आए, सुनने के लिए पहुँचे और वहीं पंडाल में हमने बाबा से मांगा और बाबा से हम मांग कर वापिस अपने घर की ओर आ गए। और घर पर आकर मेरे पति ने कहा कि अब हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हम नौकरी नहीं लग रही, अपना खुद का ऑफिस चालू करेंगे। और बाबा से प्रार्थना कर कर हमने खुद का ऑफिस डाल दिया और ऑफिस डालकर बाबा के मंदिर जाते, एक लोटा जल चढ़ाते, उस जल को लाकर ऑफिस में छींटते, एक बेलपत्री लाकर बाबा की रखते। आज बाबा की कृपा से, पूरे बाबा महाकाल की कृपा से, मेरे कुबेरेश्वर भंडारी की कृपा से बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया और बाबा ने हमको लाखों में करोड़ों में खिला दिया। ये शिव कथा, एक विश्वास। एक लाइन अच्छी लिखी है, ना कर नसीबों से इतनी शिकायत, ना कर नसीबों से इतनी शिकायत, जब वो राजी होता है तो हर चीज कदमों में डाल ही देता है। जब वो राजी होता है तो हर चीज कदमों में डाल ही देता है। ऐसा मेरा शिव, ऐसा मेरा शंकर कुबेर भंडारी है। एक विश्वास। एक पत्र और है, मैं सुनीता भगवान पाटिल, ग्राम भामपुर, तहसील सिरपुर, जिला धूलिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमारा 4 भाइयों का परिवार है। मेरे सबसे छोटे देवर को 22 साल तक संतान का सुख नहीं है। हमारे देवर के यहाँ पर 22 साल तक संतान नहीं है। हम धूलिया सिरपुर डॉक्टरों को दिखाते रहे, लेकिन सारे प्रयास निष्फल रहे। सारे डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी। हमारी देवरानी बहुत निराश हो गई, लेकिन हमारे नज़दीकी रिश्तेदारों ने बताया कि तुम भोले बाबा के मंदिर जाओ और एक लोटा जल चढ़ाओ। एक लोटा जल सारी समस्या का हल कहा जाना है। और हमने टीवी पर बाबा की कथा सुनी और हमारा पूरा परिवार उसी दिन से बाबा से जुड़ गया। गुरुदेव, मैं और मेरी जेठानी दोनों मालेगांव की कथा सुनने के लिए गए। वहाँ बाबा के चरणों में बैठकर विनती कर कर आ गए और झोली पसार कर बाबा से विनय कर दी और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। वो हमने घर आकर किया और पशुपतिनाथ का उपवास करना प्रारंभ किया। फिर गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा, जो डॉक्टर कह दिए थे कि संतान नहीं होगी, आपके बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि 22 साल बाद, 23 साल के बाद मेरे बाबा ने 15 अक्टूबर को बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हो गई। 23 साल के बाद बाबा ने ये संतान दे दी। शिव तत्व है, शंकर हो घड़ी अजब। अगर कहीं बैठे हों, सुनीता भगवान पाटिल, ग्राम भामपुर, तहसील सिरपुर, जिला धूलिया, अगर कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। अजब। बधाई आपको, बहुत बहुत उन्नति करें। 23 साल के बाद बाबा ने औलाद दी। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित है। थोड़ा समय लगता है, हो सकता है थोड़ा समय लगे, दुख कटने में थोड़ा समय लग सकता है, पर बाबा करुणा कृपा दया जरूर करता है। जिसपे निःशुल्क रूप से सभी भक्तों के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था की जाती है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से, सतत रूप से चलती है, जिसपे लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता भी ग्रहण कर सकते हैं मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर। 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसपे भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। सुंदर, आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर विद्यमान होती है और आप सभी
को ज्ञात है कि प्राथमिक उपचार केंद्र भी प्रतिदिन कुबेर भंडारी की पावन धरा से निःशुल्क रूप से चलाया जाता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। साथ में स्वास्थ्य शिविर भी समय समय अनुसार पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य की जानकारी स्वतः ही प्राप्त कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। एक और सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। और गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, इसमें एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। गौ माता की सेवा और अच्छे और बड़े स्वरूप में की जा सके, इसलिए एक और गौशाला का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। साथ में आप सभी को ज्ञात है 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव ने 351 कमरों की यह धर्मशाला का निर्माण कर दिया गया है। मतलब 100 कमरों का और इसमें इजाफा करते हुए पूज्य गुरुदेव ने ये 351 कमरों की धर्मशाला का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है, जिसमें लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। देखिए, जो रुद्राक्ष अभिषेक होता है शिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में, वही रुद्राक्ष प्रति वर्ष 1 वर्ष तक बांटे जाते हैं। और आप सभी को ज्ञात है कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये रुद्राक्ष निःशुल्क रूप से वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कभी भी आ सकते हैं और रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष ना ही कोरियर किया जाता है और ना ही किसी के द्वारा किसी के हाथ से भेजा जाता है। आपको स्वतः ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर रुद्राक्ष लेने के लिए आना पड़ेगा और अपने जीवन को कृतार्थ में करना पड़ेगा। साथ में कुबेर भंडारी की पावन धरा पर यह सेवा के सारे प्रकल्प सुचारू रूप से सतत रूप से चलते हैं, जिसमें आप भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पावनधारी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम श्री जयंत जी शाह नंदुरबार महाराष्ट्र से सुंदर 2100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। श्री विशाल मणिलाल जी सोमबंसी नंदुरबार मराठी से 1001 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। अमित सुनील जी सोमबंसी सादा मराठी से 500 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 1400 स्वराशि आपने समर्पित की। स्वाति जी विश्वकर्मा मेरठ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। राम प्रसाद जी बिहार से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। संगीता जी नामदेव 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। श्री दिलीप सीताराम जी सूर्यवंशी बड़ौदा गुजरात से सुंदर 3,51,000 रुपए की स्वराशि, जो सेवा के प्रकल्प श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में चलते हैं, उन प्रकल्पों में आपने समर्पित की। श्री दिलीप सीताराम जी सूर्यवंशी बड़ौदा गुजरात से सुंदर स्वराशि आपने समर्पित की। श्री सुरेश कुमार जी की तरफ से पानीपत हरियाणा 5,100 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 स्वराशि आपने समर्पित की। प्रेमचंद जी शर्मा हरियाणा 500 रुपए। विनय जी निषाद की तरफ से छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। गुप्तदान में 500 रुपए। रुक्मणी जी गिरी मराठा से 500 रुपए। विशाल जी शिवांश जी की तरफ से 500 रुपए। मनसी जी साहू की तरफ से बिहार से 500 रुपए। तुलसीदास जी साहू की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए। स्वर्गीय अजय कुमार जी जसपाल की स्मृति में 500 रुपए। बोर जी पटेल की तरफ से मुंबई से 2001 रुपए। राहुल कुमार जी गुप्ता गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। प्रतीक स्वाति जी जैन की तरफ से 500 रुपए। यशोदा जी की तरफ से दिल्ली से 2001 रुपए। हितेश जी अग्निहोत्री की तरफ से 500 रुपए। सुरेश कुमार जी पनवेल से 1001 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। राजेंद्र जगदीश भाई जी की तरफ से गुजरात से 21 रुपए। ब्रिजेश जी गुप्ता की तरफ से 500 रुपए। धर्मेंद्र जी प्रजापति की तरफ से 500 रुपए। ताराजी वर्मा की तरफ से 1101 रुपए। सतीचंद सुमित जी गुप्ता की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन मंडल संस्था ग्रहण करी। सुनील अक्षरों में अपना नामांकित करा। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 स्वराशि आपने समर्पित की। नीरज जी पांडे रीवा मध्य प्रदेश से 500 रुपए। सोमबंती जी जोशी की तरफ से अजमेर राजस्थान से 500 रुपए। नथुलाल जी वैष्णव की तरफ से 500 रुपए। धनंजय जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 30,000 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 स्वराशि आपने समर्पित की। मनोज जी मिश्रा की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। नरेश कुमार जी की तरफ से 1100 रुपए। राहुल जी चौरसिया की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। स्वाति जी वर्मा की तरफ से राजस्थान से 1100 रुपए। रमन जी कंडेलवाल की तरफ से 500 रुपए। शंकर लाल जी सेठी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन मंडल संस्था ग्रहण करी। सुनील अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 स्वराशि आपने समर्पित की। संध्या जी की तरफ से सेवनी से 1100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। मूर्ति देवी जी की तरफ से 500 रुपए। अंतराज जी की तरफ से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। रूपचंद जी प्रजापति की तरफ से 500 रुपए। चंद्रभान प्रेम कुमारी जी की तरफ से दिल्ली से 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन मंडल संस्था ग्रहण करी। सुनील अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 स्वराशि आपने समर्पित की। रघुनाथ जी सोनार की तरफ से भुसावल मध्य प्रदेश से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय परशुराम जी निषाद की तरफ से छत्तीसगढ़ से
1100 रुपए की 100 से की रीता सिंह की तरफ से सिंगरौली से सुधा 2100 रुपए मधु देवी जी देवांगन की तरफ से सुधा 1100 रुपए तापस जी ठाकुर की तरफ से सुधा 1000 रुपए की 100 से आपने की गुप्ता में सुधा 5000 रुपए की 100 से आपने पापा को प्रेषा दाम की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 से आपने की सनातन जी साहू की तरफ से धमतरी छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए संजय प्रसाद जी की तरफ से हजारीबाग से सुधा 500 रुपए की 100 से आपने की मेवा सिंह की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए श्याम सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए तुलसी भारती जी की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए मिथुन जी सोनी की तरफ से 1000 रुपए माया देवी जी की तरफ से सीका राजस्थान से सुधा 500 रुपए कविता जी की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से सुधा 2700 रुपए की 100 से आपने समृद्धि की अरविंद कुमार जी की तरफ से बलिया उत्तर प्रदेश से 551 रुपए गुप्ता में सुधा 1000 रुपए विनय सिंह जी राजपूत की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 1101 रुपए की 100 से आपने की कुसुम जी चौधरी की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए सुमन देवी जी की तरफ से 1101 रुपए कुणाल जी चौधरी किशनगढ़ राजस्थान से सुधा 500 रुपए जया जी परमार की तरफ से खरगोन मध्य प्रदेश से 500 रुपए प्रमोद छगन जी की तरफ से मराठी से सुधा 500 रुपए अशोक कुमार जी की तरफ से हरियाणा सुधा 1000 रुपए की 100 से आपने की नारायण जी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए सतीश कुमार पूजा जी महाजन की तरफ से पंजाब से सुधा 3100 रुपए की 100 की रुद्राक्षी जी मालवी की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 21,000 रुपए की 100 देकर अतिपन मुझे बड़ा एक सस्ता ग्रैंड करीब सुनेर अक्षरों में अपना नामांकित किया बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 से आपने की साहिब सिंह जी ठाकुर की तरफ से राजस्थान मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए बिमला देवी जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए की 100 से आपने की हरि किशन गोविंद जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए योगेश जी पासवान की तरफ से समस्तीपुर बिहार से सुधा 1001 रुपए की 100 से आपने की गजेंद्र विजय सिंह जी राणा की तरफ से मध्य उत्तर प्रदेश से 500 रुपए अशोक जी सेन विदिशा मध्य प्रदेश से 1100 रुपए राकेश जी से की तरफ से मुरैना मध्य प्रदेश से 500 रुपए अंबू चौहान अनिता जी की तरफ से अपुड़ उत्तर प्रदेश से 2151 रुपए की 100 से आपने की प्रेमिला जी काली की तरफ से नासिक मराठी से 1000 रुपए उज्जवल हेमंत जी चौहान की तरफ से 500 रुपए अशोक जी श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए प्रीति रामचंद्र जी की तरफ से मराठी से सुधा 500 रुपए सत्या सिंह जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए कश्मीरा करिश्मा जी चौधरी की तरफ से बुरहानपुर मध्य प्रदेश से सुधा 21,000 रुपए की 100 देकर अजीवन मुझे मेडल ग्रैंड करी सुनील अक्षर में अपना नामांकित करा बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 आपने समर्पित की हेमंत जी सोलंकी की तरफ से सुधा 500 रुपए सत्या सिंह जी की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए हीरा सिंह जी नेगी की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 551 रुपए की 100 से आपने की जय प्रकाश जी भारती की तरफ से मधुबानी से सुधा 500 रुपए सुनीता जी शर्मा की तरफ से बलबार राजस्थान से सुधा 1100 रुपए कमल जी गिरी उज्जैन मध्य प्रदेश से 5,000 रुपए की 100 से अपने बाबा को प्रेषा दाम की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 आपने की ममता जी ठाकुर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 2001 रुपए की 100 से आपने की राजू जी पाल की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए कमलाबाई जी जयसवाल की तरफ से सुधा 500 रुपए गुप्तादान में 1101 रुपए सचिन जी मधुकर की तरफ से खंडवा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए पुनीत कुमार जी तिवारी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए गौतम जी की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुंदर 501 रुपए की 100 से आपने की ओम जी शाह की तरफ से झारखंड से सुंदर 501 रुपए की 100 अपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समित की सुंदर 100 अपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समित की प्रभाकर जी सालिक राम जी पवार दर पांडे जी की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 501 रुपए की 100 बाबा कुबरेश्वर धाम से समित की बहुत बहुत बधाई सुंदर 100 आपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समित की श्री दिनेश बारकू जी मारो की तरफ से सुधा 1101 रुपए की 100 से अपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समित की कल्पना देवीदास जी की तरफ से नागपुर मराठे से सुधर 5,001 रुपए की 100 से अपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समित की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 से आपने की लोकेश सिंह जी जबलपुर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए सकुदुल्ला जी गुप्ता जयपुर राजस्थान से 500 रुपए सोनू जी फौजी की तरफ से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए गुप्ता में सुधा 1000 रुपए रितेश कुमार सिंह जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए की 100 से आपने समित की लक्ष्मी सुरेन जी महेश की तरफ से मराठे से सुधा 500 रुपए वीर सिंह जी राय की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए अंकित जी सारिका जी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए की 100 से आपने समित की अनिल कुमार जी न्यूजीलैंड से आपने $251 आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुंदर विचार आपके 1400 से आपने समृद्ध की श्री अनिल कुमार जी न्यूजीलैंड से सुंदर 100 से आपने समृद्ध की शैलेश जी की तरफ से सारंगपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए संजन सिंह जी चौहान की तरफ से भीलवाड़ा राजस्थान से सुधा 500 रुपए विष्णु कुमार सौरभ कुमार जी की तरफ से अगर मालवा से सुधा 500 रुपए की 100 से आपने समझ की श्री बिठन देवी जी की तरफ से धार मध्य प्रदेश से 2201 रुपए टीकम चंद जी की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए सतपाल जी की तरफ से सुधा 500 रुपए इंद्रजीत जी की तरफ से सुधा 500 रुपए गुप्तादान में सुधा 11,000 रुपए की 100 से अपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समझ की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 से आपने समझ की महेंद्र सिंह जी भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए न्यू मंडोर जी की तरफ से यूएसए से सुधा 500 रुपए की 100 से अपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समझ की बहुत बहुत बधाई सुधा 100 से आपने समझ की मयूरी मधुकर जी कुलकर्णी परवाणी मराठा से सुधा 500 रुपए रामदास जी गुप्ता की तरफ से पंजाब से सुधा 500 रुपए स्वर्गीय तपन जी संतोष जी शर्मा की स्मृति में सीकर राजस्थान से सुधा 21,000 रुपए की 100 से देकर राजीवन मुझे बड़ा रिक्शा ग्रहण करी सुनेर अक्षर में अपना नामांकित करा बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 से आपने की बनराज लक्ष्मी जी साहू की तरफ से सुधा 500 रुपए सुरेन सिंह जी की तरफ से जमुन के से सुधा 500 रुपए पुरुषोत्तम जी चौहान जलगांव मराठे से सुधा 500 रुपए राजकुमार जी गोड़ की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 11,000 रुपए की 100 से अपने बाबा कुबरेश्वर धाम से की बहुत बहुत बधाई श्री आनंदी लाल कारपेंटर जी की तरफ से सुजालपुर मध्य प्रदेश से सुधा 5,100 रुपए की 100 से अपने बाबा कुबरेश्वर धाम से की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 से आपने की मंगला जी अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए मयंक जी शुक्ला की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए नितिन अशोक जी जोशी की तरफ से नागपुर मराठे से सुधा 500 रुपए गोपाल सिंह जी चौहान की तरफ से सुधा 500 रुपए खुशी जी खटीक की तरफ से दमोह मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए अतुल जी भावसार की तरफ से पुणे मराठे से सुधा 1100 रुपए नीरज कुमार जी अग्रवाल झांसी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए सौम्या जी सिंगला की तरफ से
गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, कैलाश जी राठौर की तरफ से सिडनी माजवल से सुधा 500 रुपए, संतोष कुमार जी बिहार से सुधा 500 रुपए, सरोज जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 551 रुपए, विश्राम सिंह जी की तरफ से बांसवाड़ा राजस्थान से सुधा 500 रुपए, उषा जी पवार की तरफ से सुधा 500 रुपए, पुष्पा जी यादव गोरखपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, मनदीप जी की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए, अनमोल सिंह जी छपरा बिहार से सुधा 500 रुपए, गुप्ता में सुधा 500 रुपए, श्वेता ललित जी पाटिल की तरफ से सादा मराठा से सुधा 500 रुपए, रामकिशन जी प्रजापति की तरफ से बुरहानपुर मध्य प्रदेश से सुधर 2100 रुपए, विनीत कुमार जी जुगल किशोर जी की तरफ से सेक्टर 24 से सुधर आपने 500 रुपए की सर्विस की, अश्विन सिंह जी तोमर की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, नरोन जी राठौर की तरफ से सुधा 500 रुपए, बंदरा जी अरोरा रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, विपिन जी बिहार राजस्थान से सुधा 500 रुपए, राम प्रताप जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, हर्षा जी गुप्ता की तरफ से सुधा 500 रुपए, विनोद वीरवती जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 501 रुपए की सर्विस अपने की, चंद्रकांत भाई जी पटेल सीहोर मध्य प्रदेश से सुधर अपने 21,000 रुपए की सर्विस देकर आजीवन भोजन भंडार ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित करा, बहुत बहुत बधाई शुभ आपके सदस्य आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर स्वग्रसी आपने समृद्ध की, जो वक्त अपनी स्वग्रसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री मिथिलेश सेवा समिति का 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वग्रसी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर आज हम सभी छठवें दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।